प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्लास 9 भूगोल का डिस्कशन स्टार्ट करें। मेरा ये उम्मीद है जैसे कि आप लोगों का प्यार और विश्वास मेरे 11th और 12th अकाउंटेंसी के वीडियो के साथ रहा है, ऐसा ही प्यार और स्नेह क्लास 9 के भूगोल के वीडियोज़ के साथ भी रहेगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। तो ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है तो चलते हैं हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे क्लास 9 भूगोल। भूगोल के बारे में कुछ भी डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं आखिर क्लास 9 में भूगोल के सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। सिंपल सी बात है, क्लास 9 के भूगोल के सिलेबस में 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर है अपवाह यानी कि ड्रेनेज। चौथा चैप्टर है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। और छठा लास्ट चैप्टर है जनसंख्या। यानी कि क्लास 9 में चाहे वो बच्चे झारखंड बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई के हों, बेसिकली उन लोगों को क्लास 9 में ज्योग्राफी के अंदर ये सारे चैप्टर्स पढ़ने। तो चलते हैं डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्लास 9 भूगोल का भारत की आकार और स्थिति। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए आखिर वो सब्जेक्ट है क्या। तो आज का वीडियो बेसिकली हमारा इसी चीज़ से रिलेटेड रहेगा कि भूगोल क्या है। भूगोल शब्द का सबसे पहले परिभाषा किन्होंने दिया, भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, इत्यादि। तो चलते हैं डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने पहले स्क्रीन पर लिखा है भूगोल क्या है। मैंने पहले स्क्रीन पर लिखा है भूगोल क्या है। हमने लिखा है नीचे भूगोल अर्थात ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो यानी कि पृथ्वी एवं ग्राफोस यानी कि वर्णन शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो एवं ग्राफोस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका सम्मिलित अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों में से सारे बच्चों को ये बात आसानी से पता चल गया होगा कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी दो शब्दों के संयोग से बना है, जियो एंड ग्राफोस, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। फिर हमने एरो देकर के नीचे लिखा है जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान साइरीन इरेटोस्थनीज ने किया था, जिसके कारण उन्हें भूगोल का जनक यानी कि फादर कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए या आपसे कोई भी पूछे जो भूगोल का जनक या भूगोल का फादर किनको कहा जाता है,
तो आप बोलेंगे साइरीन इरेटोस्थनीज। आगे देखिए हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है हिंदी शब्द भूगोल दो शब्दों के मेल से बना है, भू और गोल, जिसका अर्थ है गोलाकार। पहले हमने बताया जो ज्योग्राफी दो शब्द के संयोग से बना है, जियो एंड ग्राफोस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और हिंदी में हमने बोला भूगोल दो शब्दों के मेल से बना है, भू और गोल, जिसका अर्थ होता है गोलाकार पृथ्वी। चलते हैं आगे। आगे हमने लिखा है भारतीय भूगोल का जनक जेम्स रेनेल को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए जो भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे साइरीन इरेटोस्थनीज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो भारतीय भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे जेम्स रेनेल। किनको कहा जाता है? जेम्स रेनेल। फिर हमने लिखा है विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र यूनान देश के निवासी एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र यूनान देश के निवासी एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। चलते हैं डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, आगे हमने लिखा है जबकि भारत का पहला सटीक मानचित्र विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। जबकि भारत का पहला सटीक मानचित्र विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। अब प्रश्न ये उठता है जो भूगोल की क्या परिभाषा है। सिंपल वर्ड में हमने लिखा है भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन। भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन। आगे हमने लिखा है भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं। पहला है भौतिक भूगोल। भूगोल की अगर शाखाएं यानी कि ब्रांचेज की बात किया जाए तो भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल। भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल एवं प्रादेशिक। अब हम लोग ये समझते हैं जो भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या व अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या व अध्ययन करता है। इसकी उपशाखाएं हैं खगोलीय भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल, जैव भूगोल इत्यादि। दूसरा मानव भूगोल। मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का
संश्लेषित अध्ययन। तीसरे और लास्ट भूगोल की तरफ जाने के पहले मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं। मानव भूगोल की उपशाखाएं निम्नलिखित हैं। मानव विज्ञान भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल एवं अधिवास भूगोल। अब हम लोग चलते हैं भूगोल के लास्ट ब्रांच की तरफ, और वो है हमारा प्रादेशिक भूगोल। हमने हेडिंग दिया प्रादेशिक भूगोल। ध्यान से समझिए। प्रादेशिक भूगोल के तहत प्रदेशों का सीमांकन और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल के तहत प्रदेशों का सीमांकन और उसकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने ये सीखा कि भूगोल क्या है, भूगोल कितने शब्दों के संयोग से बना है, भूगोल के जनक कौन हैं, भारतीय भूगोल के जनक कौन हैं, विश्व का पहला मानचित्र इन्होंने किसने बनाया, भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया, और भूगोल के कितने ब्रांचेस। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।